संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान पर चर्चा हुई। वायनाड सीट पर जीत के बाद प्रियंका गांधी पहली बार सदन में बोली। लोकसभा में उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज के राजा आलोचनाओं से डरते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है। बड़ी बात यह कि वायनाड की सांसद होने के बावजूद प्रियंका ने संबोधन की शुरुआत से लेकर अंत तक उत्तर प्रदेश को मुद्दा बनाया। वहीं अखिलेश यादव भी सदन में संविधान की जगह बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दिए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। देखिए, वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि हम लोगों ने प्रियंका गांधी वढेरा जी का स्पीच बहुत ध्यान से सुना। हम लोगों ने सब सांसद बैठे थे, उनको रिस्पेक्ट दिया। इससे कांग्रेस को सीखना चाहिए कि जब हमारे नेता बैठे तो आपको सुनना चाहिए उनको। लेकिन ये वही कर सकता है जिसका संविधान में विश्वास हो, संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास हो। लेकिन वैसे तो बहुत कोई बड़ी बात खास या विशेषता नहीं लगी प्रियंका जी के भाषण में, मगर उन्होंने एक बात पता नहीं अपनी ईमानदारी में कह गई या उनको ये जानकारी का अभाव था। उन्होंने हिमाचल सरकार की बहुत सारी बुराइयां कर दी। अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है, कहां पर था कहां पर बना अब। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी और पड़ोसी देश ने क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। और ऐसे में बड़े सवाल, संसद में संविधान पर आर पार, बीजेपी कांग्रेस में तकरार। प्रियंका की ये डेब्यू स्पीच केंद्र को सीधा किया हिट। अखिलेश का केंद्र पर निशाना चाहते हैं मुद्दे से भटकाना। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर प्रतिमा जोशी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर प्रतिमा जोशी जी, शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हर चुनाव में हर जगह राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर दिखाते हैं और बताते हैं कि संविधान खतरे में है। जब उसी संविधान को लेकर चर्चा लोकसभा में होती है तो फिर कांग्रेस क्यों उस पर चर्चा नहीं करती या उस पर बातचीत क्यों नहीं करती? देखिए, पहले तो मैं एक करेक्शन चाहती हूँ आपसे। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिमा सिंह है एक्चुअली। वो शायद सर मैं सही करवाता हूँ उसको। ठीक है। तो देखिए, नहीं ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। आज आपने प्रियंका गांधी जी को सदन में सुना और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने संविधान से हटकर कोई भी बात की हो। बिल्कुल जिस तरीके से चर्चा में सबने अपने अपने उदाहरण पेश करने का कार्य किया, तो बिल्कुल उन्होंने भी कई उदाहरणों के साथ सरकार को ये दिखाने का कार्य किया है कि किस तरीके से जो संविधान, वो संविधान जो हमें एक आपने देखा एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिला है। इस भारत की आजादी का जो संघर्ष था, उसके बाद जो हमें एक ऐसी किताब मिली जिससे देश आज चल रहा है, वो संविधान है। तो उसमें उन लोगों की, देखिए, कई लोगों ने, आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश के लिए। और इस देश के लिए जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर किए, ये समर्पित है संविधान उन लोगों को। और ये संविधान इस देश के लिए एक ऐसी किताब है जो सिर्फ ये बात ये नहीं कि ये लाल किताब है जिसे राहुल गांधी जी दिखाते रहे। नहीं, लाल किताब तो मैंने कहा भी नहीं था, उससे संविधान की कॉपी मैंने कहा। मैं आगे बोल रही हूँ। जो कि भारतीय जनता पार्टी के
जो है कई नेता, अभी मैं एक डिबेट में बैठी थी, वो भी ये कह रहे थे कि वो लाल किताब दिखाते रहते हैं। वो लाल किताब होगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक कतरा भी नहीं बहाया इस देश की आजादी के लिए। मेरा संदर्भ वो नहीं है, मेरा संदर्भ यह है कि अगर उस संविधान की कॉपी को राहुल गांधी दिखाते हैं या प्रियंका गांधी भी कभी कभार हाथ में लेती दिखती हैं, तो वो बताते हैं कि ना संविधान खतरे में है। उसकी बात आज सदन में क्यों नहीं हुई कि संविधान किस तरीके से खतरे में है? जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि कितनी बार संशोधन कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान इस संविधान में किया गया। देखिए, कांग्रेस द्वारा जो भी संशोधन संविधान में किया गया है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने अकेले तो संशोधन नहीं कर लिए। हमारा जो संविधान है वो बहुत लचीला भी है, लचीले के साथ साथ बहुत कठोर प्रावधान भी है उसमें संविधान को संशोधन करने के लिए। तो जब जब देश को जरूरत पड़ी है, देश की जरूरत के अनुरूप संविधान को संशोधन करने का कार्य किया गया। क्योंकि जब जो संविधान जो निर्माता थे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई बार बहस हुई हर मुद्दे पर, तो बात यही हुई कि जो लॉ है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहना चाहिए। लॉ शुड बी चेंजिंग एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, आज की पता नहीं अलग है। चर्चा किस तरीके से हो रही है। फिर प्रियंका को यह बताना चाहिए था ना कि संविधान कैसे खतरे में है लोकसभा में। कहां बताया, मैं आपको बताती हूँ। कहां बताया, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है, और आज अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं या सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। दूसरी बात, जब उन्होंने याद दिलाई, हमें संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। आज कहां समानता बची है, ये बताइए। संविधान ने सही बात है, समानता कहां बची है? एक तरफ हिंदू मैरिज एक्ट है तो दूसरी ओर पर्सनल लॉ है। कहां समानता है? महिला, सुन लीजिए, कहां समानता है? एक दलित महिला, दलित विरोधी। नहीं, आप इस पे आ जाइए ना। एक तरफ अल्पसंख्यक, एक तरफ बहुसंख्यक, इस पर बात कीजिए ना। नहीं, क्यों करूं उस पे बात? एक तरफ दलित है, एक तरफ दलित, तो एक तरफ शिया है तो इसकी भी आप बात कीजिए। एक तरफ शिया है तो एक तरफ सुन्नी है, एक तरफ वहाबी है, इसकी भी बात किया कीजिए। फिर बिल्कुल, संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया। या शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं होगी? संख्यक अल्पसंख्यक की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? की बात होगी। सही बात। संविधान, डॉक्टर कौशल कांत जी, पिच तो आप लोगों ने दिया लेकिन खेल नहीं पाए। सवाल यह है कि देखिए, सवाल यह है, हाँ, एक लड़की को, सही कह रहे हैं, एक लड़की को तलाक करके उसे, मैं, आप आइए ना, इस पर भी बात कीजिए ना। आप अगर आप महिला है तो सारी महिलाओं की बात कीजिए, धर्म जाति से उठकर बात कीजिए। फिर छोड़ देते हैं। डॉक्टर कौशल कांत जी, संविधान को बदल रहे हैं, आज संविधान पे बात कर रहे हैं आप लोग। बहुत बदलाव कर दिया आप लोगों ने। डर लगता है आपसे? आपके खिलाफ कोई बोलता नहीं। राहुल गांधी इतना बोलते हैं, आप लोग कहां जेल में डलवा देते हैं? राजद्रोह का केस दर्ज हो जाता है उन पर, या अखिलेश यादव पर हो जाता है? हमने तो नहीं देखा। राहुल जी, प्रतिभा जी ने जहां पे एक बात की, एक महिला की बात की और उसके मैरिटल जीवन की बात की, तो इसी मैरिटल जीवन की बात शाहबानो केस में हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस शाहबानो के फेवर में जजमेंट दिया था, तो यही कांग्रेस पार्टी ने पूरे पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था। तो ये होता है संविधान बदलना। और मेरी दोस्त कह रही थी कि लाल किताब, मैडम, संविधान को लाल किताब नहीं बोला जा रहा था। वो लाल किताब थी जिसमें पन्ने सफेद थे, केवल कवर था संविधान का, उसको लाल किताब बोला जा रहा था। जो राहुल गांधी की रैली में बंटती थी, जो कांग्रेस में बंटती थी। देखिए, वो फैक्ट है। मतलब राहुल जी, प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट प्रतिमा जी, मैं एक एक चीज फैक्चुअली करेक्ट बोलूंगा, रिटोरिक कुछ नहीं होगा। आपकी रैली में एक संविधान बांटा गया था जो खाली था, केवल कवर संविधान का था, उसको लाल किताब कहा गया है। दूसरी चीज आपने जो बोला उस पे आते हुए कि संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन जो जवाहरलाल जी ने किया था, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया था। उन्होंने पत्रिका 2 निकलती थी, एक क्रॉस रोड निकलती थी चेन्नई से, मद्रास था उस समय, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी आरएसएस की, जिसके ऊपर पहला बैन लगाया था संविधान संशोधन करके। वो संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट में जाके गिर गया था। दूसरा संविधान संशोधन 1951 में नहीं, कौशल कांत जी, ये गलत बात है। ये पीछे की बात नहीं होगी, 14 से बाद की बात होगी। 14 के पहले कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, 14 से बाद की बात कर लेते हैं। 14 से बाद में हमने जब संविधान, पहले मेरी दोस्त ने कहा कि कांग्रेस अकेले संविधान संशोधन नहीं कर लेती थी, सब लोग मिलते थे। जब भारतीय जनता पार्टी करती तो सब लोग नहीं मिलते, अपने आप कर लेती। तो पहली इन्हें बताना पड़ेगा ये कैसे हो सकता है। प्लीज, दूसरी चीज आगे आते हैं
2014 के बाद जो इन्होंने एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान बनाए थे, उसको खत्म करके एक देश में एक निशान हम ले आए। दूसरी चीज, राहुल जी प्लीज, नहीं प्रोविजन था, फिर आ जाते हैं ना डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, प्रोविजन था लेकिन खत्म तो आप लोगों ने नहीं किया ना। प्रोविजन तो था, 70 साल तक प्रोविजन ही रहा, खत्म तो नहीं किया। अगर खत्म कर दिया तो संविधान खतरे में आ गया। ठीक है, बोलने दीजिए डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी बोलने दीजिए। उसके बाद आधी आबादी को आजाद भारत में पहली बार 33% रिजर्वेशन दिया गया, वो भी इसी सरकार ने किया संविधान संशोधन करके। वही सरकार है जिसने ईडब्ल्यूएस, गरीबों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन देने का 10% रिजर्वेशन देने का काम इसी सरकार ने किया है। इसी सरकार ने ऐसा संविधान संशोधन किया है जिससे कि जो डिफेंस के बजट हो या डिफेंस की डील हो, उसमें आप लोग दलाली ना खा सके। तो ऐसे संविधान संशोधन भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी, देश को बढ़ाने के लिए, देश के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए। ठीक, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आज मौका खूब मिला था अखिलेश यादव को, चाहते तो कई मुद्दे उठा सकते थे लेकिन रह गए क्या, या वक्त कम मिला, या माइक बंद कर दिया गया उनका? देखिए, संविधान बदलने की बात किसने कही थी, वो पूरे वीडियो पूरे देश और विश्व में वायरल है। शुरुआत करूंगा मेरे बगल के जिले मेरठ से, इनके सांसद अरुण गोविल से, फैजाबाद के इनके पूर्व सांसद लल्लू सिंह से, इनके कार्यकर्ता हेगड़े जी से, पार्टी के इनके नेता हैं। इन्होंने खुलेआम कहा था 2024 के चुनाव से पूर्व, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप बहुमत देंगे तो हम इस देश का संविधान को बदल देंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं, ना मेरे डिनाई करने से, ना आपके डिनाई करने से, ना भारतीय जनता पार्टी के डिनाई करने से ये बात नहीं छुप सकती, पहला विषय। और दूसरा बात है संविधान संशोधन, वो संविधान की नियमावली के तहत होता है, और संविधान बदलना, पूरा संविधान को जो बदलना है वो भारतीय राजनीति में भारतीय संविधान के हिसाब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा को संविधान से निकालकर फेंक देना, इस तरह की भावना है जो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहला विषय। और आपने कहा माननीय अखिलेश यादव जी ने, अगर आज पूरे सदन में मैं कहना चाहता हूं किसी ने ज्वलनशील मुद्दा उठाया, जो भारत का जो संविधान है, जो चुनाव कराता है, डेमोक्रेसी को जो हमारा सिद्धांत बताता है, उसकी बात उठाने का काम तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी नहीं, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मैं सर थोड़ा सा बोल, राहुल जी मैंने तो बड़ा धैर्य रखता हूं, मेरे को थोड़ा सा कंप्लीट करने, औरों को बुला लीजिएगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो चुनाव है वो किसी डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है, और जब बंदूक के आड़ में बंदूक चुनाव कराया जाता है, महिलाओं को कहा जाता है कि तुम्हें हम वोट नहीं डालने देंगे, वो चित्र भी पूरे देश और विश्व ने देखा। तो भारत का संविधान, भारत जो लोकतंत्र को बताता है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेटिक देश है, उसकी भावनाओं को तार तार करने का काम भी इस देश और प्रदेश ने देखने का काम करा। यही तो संविधान की आत्मा, यही तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था कि हम संविधान बदलना चाहते हैं उनके खिलाफ खड़े हैं, हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। उसी के संकल्प के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे विषयों को रखने का काम कर। बात तो सही कहा आपने, आप ही के नेता थे तोताराम, याद है जी? एक आप ही के नेता थे तोताराम, याद है आपको? उनकी भी खूब तस्वीर वायरल हुई थी। देखिए, मैं किसी तोताराम के नेता को नहीं जानता, हमारे केवल एक नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। चलिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी भी अच्छी बात है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर, जो भाषा रही, जो शब्दावली रही प्रियंका की, ऐसा नहीं लग रहा था कि जहां से वो सांसद हैं वहां की वो बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो अपने भाई के संसदीय क्षेत्र या उस राज्य की बात कर रही थी लगातार। ऐसा क्यों?
नहीं, देखिए मुझे तो कहीं से नहीं लगा, ना देशवासियों को ऐसा लगा। आज प्रियंका गांधी के उस स्पीच की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि पहले भाषण से आज जो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, शायद उसकी वजह वही है। तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, वहां पे पूरे देश की बात कर रही थी। मणिपुर से लेकर हाथरस तक की बात की उन्होंने, समानता से लेकर न्याय के अधिकार तक की बात की उन्होंने। और किस 33% आरक्षण की बात अभी यहाँ बैठे कौशल जी कर रहे हैं? कौन सा 33% आरक्षण? ये आपने सिर्फ देश की आधी आबादी को बेवकूफ बनाने का काम किया है। 10 साल क्यों वेट करे भाई? हमें आज आरक्षण दे दीजिए ना आप 33% का। 10 साल क्यों इंतजार करें? वही राजीव गांधी जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ 1-2 अमेंडमेंट याद आ गया, आपको और अमेंडमेंट याद नहीं है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में इस देश की महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था। याद नहीं है तो एक बार पढ़ भी लीजिए थोड़ा उसको। तो देखिए, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी ने देश की बात की है, देश के किसानों की बात की है, जवानों की बात की, महिलाओं की बात की, किसी एक संसदीय क्षेत्र की बात नहीं की उन्होंने। बिल्कुल जैसे सारे सांसद एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने भी अपने उदाहरण के तौर पर कि कई जगहों का इस्तेमाल किया, संभल का भी इस्तेमाल किया, वायनाड का भी इस्तेमाल किया। और क्यों ना करे भाई? इस देश की स्थिति जो है वो सबके समक्ष है। अब कुछ लोग उस पर नजरें हटा दें तो वो बात अलग है। अब बिल्ली अपनी आंखें बंद करके दूध पी जाती, फिर वो पूछती है दूध किसने पिया। तो ये तो हम और आप नहीं कर सकते ना बैठ के, ये सत्ता में बैठे लोग नहीं, कर बात सकते तो हैं। वही बात है कि भ्रष्टाचार हो गया। उन्होंने कहा कि आज के राजाओं को आलोचना नहीं पसंद है। बात तो सही है, निकाल दिया, लेकिन मोदी जी शांत है। बात तो सही है। एक वक्त था कि पूरा का पूरा विपक्ष जेल में था और कई समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई थी, पेपर भी नहीं छपता था। भूतकाल की गलतियों से वही इसीलिए मैं कौशल कांत जी से कहा कि बात पहले की नहीं होगी, 14 से पहले की। इसीलिए मैंने कौशल कांत जी से कहा, प्रतिमा सिंह जी, इसीलिए मैंने बोला कि 14 से पहले की बात नहीं होगी, 14 के बाद की बात होगी। और कौशल कांत जी, प्रियंका ने इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया बहस उन्होंने की लोकसभा में, आप लोग बौखला गए हैं क्या? राहुल जी सच्चाई यह है कि प्रियंका जी की बहस से देश खुश हुआ, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं बौखलाई। लेकिन बौखलाहट कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही नजर आई, जिन्होंने प्रियंका जैसी अच्छी लीडर को, मैं मानता हूं अच्छी लीडर है, इतने सालों तक बिल्कुल पिछवाड़े रखा, उन्हें कहीं अपीयर नहीं होने दिया, उन्हें चेहरा नहीं दिखाया। क्योंकि राहुल गांधी वाला जो पटाखा था वो फूट करके, मुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। पिछवाड़े नहीं रखा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, देन से प्लीज। डॉक्टर प्रतिमा जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, मेरी बात सुनेंगी? डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, जबरदस्ती की बात कर रही हैं आप रहने वाली कहाँ की हैं? देखिए, पूर्वी और पश्चिमी भाषा में बहुत अंतर है। वहां भी बोला जाता है कि घर के पिछवाड़े, ठीक है, घर के पिछवाड़े ये बोला जाता है। मतलब आप शब्दों को लेकर अगर बैठ जाएंगे तो बहुत शब्द आप लोग भी गलत बोलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत जी, माफी मांग लीजिए आप। नहीं, अब उनको गलत लग रहा है, अब उनसे शब्द पूछ के आप बोलिए ना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राहुल जी, दिस इज नॉट डन, ये कोई तरीका नहीं हुआ। मैं कंटिन्यू, अब वो नहीं बोलने देंगी डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, 1 मिनट बोलने दीजिए। डॉक्टर कौशल कांत जी, बोलिए आप। तो मैं आपको पूरे समय नहीं बोलने दूंगा। अगर यही आप चाहती हैं, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ। जनता डिसाइड करेगी ना। हिम्मत है तो सुन लीजिए ना, हिम्मत है तो जनता को सुनने दीजिए। मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, आप मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, कांग्रेस भी मेरे लिए मैटर नहीं करती। मैं जो यहाँ पर बोलता हूँ, मैं प्रदेश की जनता के लिए बोलता हूँ और मैं प्रदेश की जनता को सुना रहा हूँ। कांग्रेस मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है। कांग्रेस है कौन? एक परिवार की पार्टी, एक ऐसा परिवार जिसने 64 बार स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया, एक ऐसा परिवार जिसने 64 बार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया। उस परिवार से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं देश की जनता। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आप अपने वक्त में भी बोलेंगे और दूसरे के भी वक्त में आप बोलेंगी। आपको सिखाया नहीं जाता कि किस तरीके से डिबेट की जाए। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आप अपना भी वक्त लेंगी और दूसरे का भी वक्त लेंगी। नहीं तो आप शांत रहिए ना, आप शांत रहिए। मैं नहीं कहता,
ये मैं नहीं कहता, देश के सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रियंका जी में राजनीतिक एक्यूमेन राहुल जी से ज्यादा है। लेकिन आप लोगों को क्या करना था? देश में राजनीति कैसी करे इससे मतलब नहीं था। आपको तो अपना पोस्टर बॉय लॉन्च करना था, जो कितनी बार फेल हो चुका, 90 से ज्यादा चुनाव हार चुका, उसके बाद तो उसी पोस्टर बॉय के पीछे चलना है। तो ये कांग्रेस और देश की बदकिस्मती है, क्योंकि देश के कुछ लोग अभी भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। एक ऐसा परिवार जिसने कितनी बार, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एएन रे को जब बनाया गया था चीफ जस्टिस, 3 जजेस ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी सीनियरिटी बाईपास करके बनाया था। तब संविधान खतरे में नहीं था। संविधान तब खतरे में नहीं था जब रंगनाथ मिश्रा जी ने सिख दंगों पे इनके फेवर में रिपोर्ट पब्लिश की, तो उसके बाद उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। राहुल जी राज्यपाल बनाने के बाद उनको दोबारा उठा करके नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, 1990 मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि 14 के बाद की बात तो आप लोग कीजिए ना। सुनिए ना, क्या हुआ देश में, कोई मतलब नहीं। अरे राहुल जी, देश को मालूम होना तब सोने की चिड़िया थी हमारी देश, हर एक इंसान अपने आप में बहुत स्ट्रांग था। ये तो कमजोर हुआ 14 के बाद। राहुल जी प्लीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले राज्यपाल बनाया, राज्यपाल बना करके 25 सितंबर 2019 में उनको सीजीआई बनाया, सीजीआई बनाने के बाद दोबारा उनको राज्यसभा का सांसद बनाया। ऐसा दुरुपयोग किया है संविधान का कांग्रेस ने, लिस्ट है पूरी। और जो कह रहे हैं इतिहास में मत जाइए, अंबेडकर साहब कहते थे जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो देश का इतिहास बना नहीं सकते, और हम देश का इतिहास बनाने आए हैं। और यही वजह है फ्रेजाइल 5 से प्रोफेसर भुवन जोशी जी तीसरी बना दी, और 2007 ऐसा क्यों लग रहा है कि सदन में विपक्ष साथ नहीं है? अरे छोड़िए, देखिए आज जो माननीय अखिलेश यादव, जो आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सदन में कहा है, वो बहुत बड़ा विषय उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो विश्व के हमारा पड़ोसी देश है वो हमें कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत, इनके भी आगमन की, वहां दर्शन की हमें नहीं परमिशन देगा, क्योंकि वो सड़कें जो बनी हैं विदेशियों ने जो बनाई है, जो पड़ोसी देश ने बनाई है, 12 किलोमीटर का उन्होंने उल्लेख करा। ये भारत के जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस तरह सरकार चला पा रही है, इस पर भी प्रकाश डालने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। हम लोग इस प्रदेश के, इस देश के गंभीर मुद्दों की वहां लड़ाई लड़ने चाहते हैं। हमारी लड़ाई किसी के परिवार पे, किसी के संगठन पे नहीं है। ये देश बड़ा है, ये राज्य बड़ा है, ये संविधान बड़ा है, ये लोकतंत्र बड़ा है। इस लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। राहुल जी जी, भुवन भाई ने कहा कि अखिलेश जी ने क्या किया, पर अखिलेश जी फिर भी उस पार्टी के पीछे चल रहे हैं जिसने पूरा एक्साइज चीन दे दिया। अखिलेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से। गलवान घाटी में आपने क्या किया? गलवान घाटी में आपने क्या किया? क्या बोलूं, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता राहुल जी, और आई नेवर बिकम पर्सनल। सुन लीजिए, मोदी जी का नहीं ठीक है। प्रतिमा सिंह जी, गलवान घाटी में क्या किया? मोदी जी का तो गलवान नहीं, आप बताइए ना, गलवान घाटी में क्या किया उन्होंने? गलवान घाटी में क्या किया? प्रतिमा सिंह जी, गलवान घाटी में क्या किया बताइए ना। यही कांग्रेस का असली कैरेक्टर है, यही कांग्रेस का असली कैरेक्टर है। ठीक है, चीन से सूचना आई होगी। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। तो संविधान पर चर्चा, लेकिन इस दौरान प्रियंका भी फायर मोड में नजर आई। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मुद्दे प्रियंका की तरफ से उठाया गया, अखिलेश यादव भी बोले, लेकिन सवाल ये कि जब संविधान पर बात हो रही थी तो फिर संविधान पर बात आखिर विपक्षी दल करते क्यों नजर नहीं आए? दो टूक में।